अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप अपने सबसे बड़े पोटेंशियल क्लाइंट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो बिना किसी सपोर्ट के, तो आप पूछोगे कैसे? तो इसका सॉल्यूशन है जेम, यानी कि गवर्नमेंट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। हाय, माय नेम इज शुभम जैन एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट द जेम गवर्नमेंट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। 2016 में ये पोर्टल लॉन्च हुआ था एंड जनरल फाइनेंस रूल 2017 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज को, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट को, उनको मैंडेटरी ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि अब उन्हें अपने प्रोडक्ट की और सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट सिर्फ इसी पोर्टल के थ्रू करनी होगी। और साथ ही साथ अगर कोई वेंडर गवर्नमेंट को सप्लाई करना चाहता है तो वो इसी पोर्टल के थ्रू टेंडर भरेगा और गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। नाउ कम टू द स्टैटिस्टिक्स। जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के ऑर्डर इस पर्टिकुलर पोर्टल पे प्लेस कर चुकी है गवर्नमेंट। तकरीबन सारे एक्टिव बिजनेसेस से जो कि इंडिया में चल रहे हैं 10% से ज्यादा लोग जेम पे अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं और इस पोर्टल पे 12,000 से ज्यादा प्रोडक्ट और 300 प्लस सर्विसेज आज की डेट में लिस्टेड है। लेकिन इन सब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि 50% से ज्यादा ऑर्डर जो फुलफिल करते हैं वो इंडिया की एसएमईज करती है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसका कारण ये भी है कि एसएमईज को जेम के ऊपर स्पेशल बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे कि एएमडी की एग्जेम्पशन और अपने एक्सपीरियंस की एग्जेम्पशन। अगर आप जेम पे अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो तो इसके 2 वे आउट हैं। पहला वे आउट तो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि OEM। आप OEM का टैग लेके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो जेम के ऊपर। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि सामने वाली मिनिस्ट्री देख पाती है कि इस प्रोडक्ट के ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर आप ही हो, वो किसी भी रीसेलर से प्रोडक्ट नहीं ले रही है। इसके लिए आपको एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम वेंडर असेसमेंट। इसके साथ दूसरा प्रोसीजर है जिसको कहा जाता है सेलर और रीसेलर। अगर आप ओरिजिनली प्रोडक्ट बनाते नहीं हो लेकिन आप किसी भी एजेंसी का, किसी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट ऑथराइज तरीके से बेचते हो मार्केट में, तो आप सेलर या रीसेलर के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। नाउ आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज पे कि जेम का प्रोसेस काम कैसे करता है। इसमें स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन। आपको जेम के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, ईदर एज अ OEM और ईदर एज अ सेलर और रीसेलर। स्टेप नंबर 2, कॉशन मनी डिपॉजिट। आपको एक कॉशन मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो फॉर द बिडिंग। स्टेप नंबर 3, प्रोडक्ट कैटलॉगिंग। जो भी प्रोडक्ट आप जेम पे सप्लाई करना चाहते हो उनका कैटलॉग आपको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि मिनिस्ट्रीज उन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके आप तक पहुंच पाए। एंड स्टेप नंबर 4, ऑर्डर। अगर कोई छोटा ऑर्डर है तो डायरेक्टली मिनिस्ट्री आपको ऑर्डर करेगी और आपको ऑर्डर फुलफिल करना है, लेकिन अगर ऑर्डर बड़ा है तो उसके लिए आपको बिडिंग और टेंडर जैसे काम करने पड़ेंगे। नाउ कम टू द 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जेम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको याद रखना है। पहली चीज, आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% फुलफिल होनी चाहिए और आपकी जो प्रोडक्ट कैटलॉगिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे अमेजॉन पे सेलर्स अपने आप का प्रोडक्ट कैटलॉग बनाते हैं और कस्टमर उसे देख के इंटरेस्ट लेके उसके पास आता है, सेम ये भी ऐसे ही काम करता है। एंड सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स और फिगर्स आप रजिस्ट्रेशन के दौरान डाल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट एंड एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में जब आपका टेंडर निकला और उसमें मिसमैचेस हुए, देयर इज अ हाई चांसेस कि वो टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद भी अगर आप जेम पे अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो और आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। तब तक के लिए सी यू शिवम जैन इज हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।